तो क्या रिजल्ट रहा? आज जैसे कि हर वर्ष होती है बोर्ड बैठक होती है 2024-25 के बजट पर और पास हुआ है। नमस्कार, जैसी पत्रिका इस समय मौजूद है नगर पालिका परिषद जायस में, जहां आज बोर्ड की मीटिंग हुई। इससे पहले जो मीटिंग 12 जून को आहूत की गई थी उसमें सभासदगण ने बहिष्कार किया था मीटिंग का। आज जो एजेंडा मीटिंग का था उसका जो एजेंडा प्रोफार्मा था उसमें सबसे पहली बात थी कि 2024 और 25 के बजट पर विचार करना, उसके अलावा पंचम वेतन आयोग के अंतर्गत जो राशि प्राप्त हुई है उस पर विचार करना। तीसरा ये था कि जो 2% स्टाम्प शुल्क के आधार पर धनराशि इकट्ठा हुई है उस पर विचार करना। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट जो था वो हस्ताक्षरी की अनुमति से किसी भी बात पर चर्चा की जा सकती थी। सभासदगण बैठे हुए हैं जो बोर्ड मीटिंग में थे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम जानने की कोशिश करते हैं। शरीफ कुरैशी सभासद हैं, ये मीटिंग में थे। क्या हुआ मीटिंग में? मीटिंग में ये हुआ कि हम लोग जब गए वहाँ जाने के बाद वहाँ उनसे आय व्यय का मांगा गया तो उन्होंने घंटों 2 घंटे बाद जो है उसको ला करके आधा दिया गया, पूरा नहीं दिया गया। 2023-24 का पूरा नहीं दिया गया। इनका कहना है यानी 23-24 का जो आय व्यय का ब्यौरा इन्होंने मांगा सभासदगण ने वो पूरा नहीं दिया गया, थोड़ा आंशिक रूप से कुछ बता दिया गया। आंशिक रूप से कितना खर्चा दिखाया गया? तो उसमें खर्चा दिखाया गया है, ये है हमारे पास जो दिया उन्होंने। रूप से इन्होंने बताया कि क्या खर्च हुआ है क्या नहीं हुआ। हमने सुना है कि 21-4 के अंतर से उनका बजट पास हो गया। केवल 4 सभासद ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया है, 5 सभासद ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया है, बाकी 20 ऐसे थे जो समर्थन में थे। इस पर बाहर चर्चा चल रही है कि मैनेज हो गए सभासद। मैनेज हो गए। आप समझ रहे हैं कितना गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं? हाँ, मैनेज हो गए सभासद। कोई साक्ष्य है आपके पास इसका? हाँ, बिल्कुल होगा साक्ष्य। सभासदगण मैनेज कर लिए गए? हाँ, बिल्कुल मैनेज होंगे। अशोक मौर्य जी भी साथ हैं। एक बड़ी बात कह रहे हैं कि सभासदों को मैनेज कर लिया गया, इस तरह बजट पास हुआ है। अरे ठीक है, वो उनके विचार हैं, अब उनके व्यक्तिगत उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो है अभी 3 दिवस की कुर्बानी हुई थी ईद उल जुहा के पर्व पर, और उसमें हमारे नगर के नागरिकों से 20 रुपये की रसीद 20 रुपया की रसीद दी गई और उनसे 100 रुपये प्रत्येक व्यक्ति से वसूली हुई। और जब हमने कहा कि उस कर्मचारी ने जो गलत किया है 20 रुपये की रसीद दे करके 100 रुपये वसूली है, उसके खिलाफ आप जो है वसूली भी करवाइए, रिकवरी भी करवाइए, प्लस उसके खिलाफ FIR भी करिए कि ऐसा कृत्य उसने क्यों किया। इस बात का साक्ष्य है आपके पास कि ऐसा हुआ वहाँ पर? हमारे उसमें सम्मानित तमाम सभासदों ने बताया कि हाँ ये सत्य है, और या इनसे पूछ लीजिए कि ये कर्मचारी विशेष पर आरोप है या पूरा पालिका प्रशासन इसमें लिप्त था? अब जब वो टाल मटोल कर रहे हैं तो इसका मतलब लिप्त है। जब उस कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसका लीपापोती की जा रही है, तो इसका मतलब है कि लिप्त हैं ये लोग। शरीफ भाई, आप लोगों ने विरोध किया है बजट का, जो मीटिंग की गई थी, क्यों विरोध किया आपने, क्या बात थी? विरोध हमने किया इसलिए कि मेरे वार्ड में सफाई और पानी की समस्या बहुत जटिल है। आज इनको सालों हो गए जीते हारे, उसके बाद भी कई बार कहता रहा, लेबर भी से मांगे, सफाई कर्मचारी भी मांगे, तो इन्होंने जो है 2 कर्मचारी तो आते ही थे पहले से, फिर एक और बढ़ाया बीच में जब बढ़ाया इन्होंने, कुछ सफाई होने लगी, उसके बाद फिर जो है काटना शुरू कर दिया। फिर काटना जब शुरू किया तो फिर सफाई बाधा पड़ गई। उसके बाद एक रंजन था कर्मचारी इनका, वो ख़त्म हो गया, मेरे यहाँ से काट करके उसके यहाँ भेज दिया गया। अशोक भाई, शरीफ भाई तो अपनी बात कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों विरोध किया, आपने क्यों विरोध किया? हमें लगा कि हम चूँकि सदन के सदस्य हैं मानिए उसमें, और हमें लगा कि इसमें जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं तो उसमें सदन में बोलने का अधिकार है। अब जैसे इन्होंने अभी 72,000 रुपये का दिखाया कि 72,000 रुपये का हमने पंपिंग सेट खरीदा, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 72,000 का कोई भी पंपिंग सेट यदि हो तो मैं जायज़ नहीं, राजनीति छोड़ दूंगा, जायज़ नगर छोड़ दूंगा अगर 72,000, तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आप लोगों के विरोध का असर क्या पड़ेगा? बजट भी पास हो गया, केवल 4-5 सभासद क्या कर लेंगे? तो हम अपनी बात जो है अपने शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे कि किस तरह से यहाँ लूट मची हुई है। एंटी लार्वा का मैं दिखा सकता हूँ, 13,57,000 का इन्होंने टेंडर किया,
और एंटी लार्वा का उस हिसाब से 2710 रुपये का पड़ रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, एंटी लार्वा 1 लीटर जो है 500 रुपये का है, एक मैक्सिमम उसकी प्राइस 500 रुपये है। और इन्होंने 500 लीटर ख़रीदा, तो 500 लीटर ख़रीदा तो जब 1 लीटर वो 500 में है, तो इससे मतलब सीधा 2200 रुपया पर लीटर की डकैती नगर पालिका द्वारा की जा रही है। आप सुन रहे हैं ये 2 सभासद जिनकी बातचीत आप लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। ये 2, 4 और 5 शायद सभासद ऐसे हैं जिन्होंने विरोध किया है, उनमें से 2 हैं, दोनों सीनियर सभासद हैं। मगर इनके विरोध के बावजूद बजट पास हो गया है। अगली मीटिंग में क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है, इनके जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनकी तरफ से, उस पर वो सब हमारे पास जैसे ही रिपोर्ट आती है आपके सामने रखने की कोशिश। तो क्या रिजल्ट रहा? आज जैसे कि हर वर्ष होती है बोर्ड बैठक होती है 2024-25 के बजट पर, और पास हुआ है 20 सभासदों की सहमति से, सभी सम्मानित सभासदों ने 20 सभासदों ने पूर्ण बहुमत से पारित हुआ है। पास हो गया है। 25 करोड़ 50 ये जो पास हुआ है 25 करोड़ 50 लाख जी। और जिन जिन मुद्दों पे आज की बैठक थी, जिस पे जो है बातचीत हुई, सभासदों की चर्चा हुई है, नगर के सभी निर्माण कार्य विकास पर मुद्दे पर बात हुई है और सारे प्रस्ताव में लिखा है। ये जो आपके 4-5 विरोध में गए हैं सभासद, उनके तमाम तरह के आरोप हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? निराधार है, निराधार है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। धन्यवाद। वो लोग तो बोल रहे हैं कि जो काम के लिए हमसे बोलते हैं कोई काम नहीं होते हैं, और वार्ड में बिल्डिंग करने की बहुत ही समस्याएं हैं। उनको मैडम सिर्फ जबानी बोलती हैं हाँ करें, काम नहीं करती, क्या है? ऐसा नहीं है, सारे काम होते हैं। अब किसी को आरोप ही लगाना है तो कुछ भी कह सकता है, वो उनका मानना है। बाकी हमारे 20 सभासद जानते हैं कि कुछ चुनाव था, उसमें कुछ समस्याएं हुई हैं, लेकिन आगे से ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। ये हर घर जल वाली जो योजना आई है बहुत महत्वपूर्ण योजना है, ये कब धरातल पे आएगी? बस अगले महीने से, बहुत जल्द होगा। 18 महीने का टारगेट हुआ है। पेयजल समस्या का समाधान इसी से होना है। जी जी।